आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का। आज डेट हो गया 18/11/2025। सब्जेक्ट है मैथ, क्लास 5, प्रश्नावली 10.1। प्रश्नावली 10.1 में औसत का हम पढ़ेंगे। किताब का नाम है अंकों का जादू। क्वेश्चन है 8 पारियों में एक बैट्समैन का स्कोर क्रमशः 22-23, माने 8 बार पारी खेलता है बैट्समैन। एक बैट्समैन पहली बार 22 रन बनाता है, दूसरी बार 23 रन बनाता है। इस तरह क्रमशः 8, 0, 15, 11, 45 और 52 रन बनाता है। 8वां बार 52 रन बनाता है। 8 बार खेलता है तो 8वां बार 52 रन बनाता है। उसका प्रति पारी औसत स्कोर क्या है? औसत स्कोर हम निकालेंगे। औसत स्कोर निकालेंगे हम। औसत स्कोर बराबर औसत स्कोर बराबर कुल रनों का योगफल। कुल रनों का योगफल। कुल रनों का योगफल। कुल रनों का योगफल बटा पारियों की संख्या। बटा पारियों की संख्या। पारियों की संख्या। पारियों की संख्या। पारियों की संख्या कुल रनों का योगफल। तो हम जोड़ेंगे रन। पहली बार 22 प्लस 23 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 45 प्लस 52। कितनी पारी खेला गया? था 8 पारी। अब हम देखेंगे 22, 23, 8, 0, 22, 23, 8, 0, 15, 11, 45, 15, 11, 45, 15, 11, 45 और 52। अब जोड़ेंगे 2 और 5 7, 7 1 8, 8 5 13, 13 13 13 26 1 21 21 3 24 24 और 2 26 26 के 6 हाथ में 2 2 और 2 4 4 2 6 6 6 6 6 1 7 7 1 8 8 4 12 12 5 17 17 176 बटा 8। अब हम कटाएंगे, पहले 2 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 बच गया, फिर 8 दूनी 16। और फिर हम 4 से कटाएंगे तो 22 चौको 88। औसत रन कितना हो गया? 22। तो हम लिख सकते हैं और लिख सकते हैं स्कोर। औसत स्कोर। औसत स्कोर रन का औसत स्कोर। रनों का औसत स्कोर। रनों का औसत स्कोर। औसत स्कोर बराबर 22 आंसर। अब सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ेंगे। क्लास 5 प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। 2 में कह रहा है कि एक नगर का तापमान किसी सप्ताह के दिनों में क्रमशः 40, 39, 36, 40, 49, 43 और 43 डिग्री सेल्सियस था। उस सप्ताह के लिए नगर का औसत दैनिक तापमान क्या था? मतलब 7 दिनों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में एक दिन 40 डिग्री सेल्सियस था तापमान, और एक दिन दूसरे दिन 39 डिग्री, तीसरे दिन 36 डिग्री, चौथे दिन 40 डिग्री और 5वें दिन 49 डिग्री, छठे दिन 43 डिग्री और 7वें दिन 43 डिग्री सेल्सियस था। तो हम निकालेंगे औसत दैनिक तापमान बराबर औसत दैनिक तापमान बराबर औसत दैनिक तापमान। औसत दैनिक तापमान। औसत दैनिक तापमान बराबर निकालेंगे। इसमें देखेंगे डिग्री सेल्सियस, तो कुल डिग्री सेल्सियस का योगफल। कुल डिग्री सेल्सियस का योगफल। कुल डिग्री सेल्सियस का योगफल
योगफल बटा बटे उन सतह के लिए नगर का औसत दैनिक तापमान, दिनों की संख्या। दिनों की संख्या, तो कुल डिग्री सेल्सियस का योगफल कितना होगा? तो हम जोड़ लेंगे। पहले दिन है 40 डिग्री, दूसरे दिन हम इस तरह जोड़ेंगे, दूसरे दिन कितना है? 39 है। तीसरे दिन है 36 है। चौथे दिन है 40 है। पांचवें दिन 49 है। छठे दिन 43 है और सातवें दिन भी 43 है। अब बटा दिनों की संख्या कितना है? तो दिनों की संख्या 7 है। ऐसे भी सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। हम जोड़ेंगे, इधर से लेंगे 3 3 6 6 9 15 15 15 6 21 21 और 9 30 30 के जीरो हाथ में 3 3 4 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19 19 3 22 22 3 25 25 4 29 अब बटा 7। तो हम इसमें भाग लगाएंगे, एक बार और देखेंगे। 3 3 6 40 39 36 40 39 36 40 49 43 40 49 43 और फिर 43। अब हम जोड़ेंगे इसको। 3 3 6 6 9 15 15 6 21 21 और 9 30 30 के जीरो हाथ में 3 3 और 4 7 4 11 11 4 15 15 4 19 19 3 22 22 3 25 25 4 29 हो गया। अब इसको हम 7 से भाग लगाएंगे 290 में। 7 चौको 28, बच गया 1, यहाँ 0 उतरा, यहाँ दशमलव, यहाँ 1, 7 इकाई 7 3। फिर यहाँ अब दशमलव के बाद अब हम बिना दशमलव दिए हुए 1 0 बैठाएंगे। 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 बच गया। फिर यहाँ 7 तिरका, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे। 7 दूना 14 6, यानी हम लिख सकते हैं औसत दैनिक तापमान कितना होगा? तो 4.14 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस लिख सकते हैं। और यहाँ अभी 2 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अंक तक 3 अंक तक भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4.142 थोड़ा साफ में लिख दें। 4.142 4.142 हम लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस। औसत दैनिक तापमान इसका हुआ। औसत ऐसे लिख सकते हैं, औसत दैनिक तापमान, औसत दैनिक तापमान बराबर 4.142 डिग्री सेल्सियस लगभग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक काटा नहीं है। कटाएंगे तो ऐसे भी कट जाता। 7 8 56, 7 8 56 4 7 6 42, नहीं कटेगा, छोड़ी। तो इतना ही तक रहने देते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखेंगे। उमा, अंकुर, जितेंद्र, दीप्ति, ममता की ऊंचाई क्रमशः 1.10 मीटर, 1.30 मीटर, 1.15 मीटर, 1.05 मीटर, 1.07 मीटर है। उसकी औसत ऊंचाई क्या है? तो हम लिखेंगे औसत ऊंचाई, कुल ऊंचाई
औसत ऊंचाई क्या है? औसत ऊंचाई बराबर औसत औसत ऊंचाई बराबर औसत ऊंचाई बराबर ऊंचा कुल ऊंचाइयों का योगफल, कुल ऊंचाइयों कुल ऊंचाइयों का योगफल, कुल ऊंचाइयों का योगफल बटा 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 विद्यार्थियों की संख्या या बच्चे की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या अब ऊंचाई जोड़ेंगे 1.10 प्लस 1.30 प्लस 1.15 प्लस 1.05 प्लस 1.07 बटा विद्यार्थियों के 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ विद्यार्थियों की संख्या 5 है। अभी हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 1 10 1 30 1 15 105 107, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे 7 7 5 12 12 5 17 17 17 17 17 के साथ हाथ में 17 के साथ हाथ में एक दूसरा अंक लेंगे 1 1 1 1 1 1 2 2 2 और 3 5 5 5 1 6 के 6, दूसरे अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, फिर 1 1 2 2 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 बटा 5 रखेंगे। अब इसको कटाएंगे हम ये दशमलव के बदले हम नीचे 100 लिख सकते हैं। अच्छा, फिर अब कटाएंगे 5 इकाई 5, या हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे ये हो जाएगा 567 बटा 500। अब इसको 500 से हम भाग लगाएंगे, 567 में ये 2 जीरो इसलिए दिए हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम 1 लिख देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा देंगे। और 567 है तो 500 इकाई 500, ये 67 उतरा, ये कट गया। अब यहाँ हम दशमलव देंगे तो यहाँ 0 बैठाएंगे, 500 इकाई 500, 0 को 0 7 के साथों 5 1 6 के 6, फिर यह 0 5 तिहाई 1500, फिर हुआ 200 आया, ये कट गया। अब हम 1 0 और बैठाएंगे तो ये कट ही जाएगा, 5 को 20। अब हो गया औसत ऊंचाई, और कितना हो गया 1.134 मीटर इंसान। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर हम 4 पढ़ेंगे। नीचे दी गई सारणी की सहायता से किसी प्रदेश की 4 वर्षों की औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। किताब में अधिकांश लिखा हुआ है, सेमी लिख दिया गया है। मैंने यहाँ शून्य इसलिए बैठाया गया है कि सेंटीमीटर, जैसे सेंटीमीटर पूरा ऐसे लिखा जाता है तो शॉर्टकट में लिखा गया है सेमी, मैंने सेंटीमीटर को सेमी में लिखा गया है, इसलिए 0 बैठा दिया है ताकि आगे इसका अंक बचा हुआ है। अच्छा, तो हम निकालेंगे कि नीचे दी गई सारणी की सहायता से किसी प्रदेश की 4 वर्षों की औसत वार्षिक वर्षा
सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष 350 सेंटीमीटर वर्षा हुई, दूसरे वर्ष 200 सेंटीमीटर, तीसरे वर्ष 150 सेंटीमीटर, चौथे वर्ष 100 सेंटीमीटर। तो वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा निकालना है सेंटीमीटर में, तो हम औसत निकालेंगे। औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा निकालेंगे, सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो औसत वार्षिक वर्षा कुल हम लिखेंगे कुल सेंटीमीटर वर्षा होगा। तो कुल वर्षा की लंबाइयों का योगफल, कुल वर्षा की लंबाइयों का योगफल बटा वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या। तो वर्षा की लंबाई हुआ है, पहले वर्ष 350 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ष 200 सेंटीमीटर, तीसरे वर्ष 150 सेंटीमीटर और चौथे वर्ष 100 सेंटीमीटर। अब हम वर्षों की संख्या कितना है, 4 वर्ष। तो हमें चारों को जोड़ेंगे तो 150, 100, 250 और 200, 450, 350, 800 होगा। 800 बटा 4, तो हम कटाएंगे 200 से कट जाएगा। तो यहाँ हुआ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे। 5वां में लिखा है कि एक रिक्शा चालक की एक सप्ताह की आय क्रमशः ₹16, ₹18, ₹23, ₹27, ₹19 और ₹14 तथा ₹16 है। उसकी औसत दैनिक आय क्या है? औसत दैनिक आय निकालेंगे। लिखेंगे औसत दैनिक आय, औसत दैनिक आय बराबर कुल आयों का योगफल। आय मतलब उसकी कमाई, उसकी आय मतलब उसकी आमदनी कितनी थी। जैसे पहले दिन उसने 16 रुपये कमाया, दूसरे दिन 18 रुपये कमाया, तीसरे दिन 23 रुपये कमाया और रिक्शा चलाता था दिन भर, और तीसरे दिन 23 रुपये कमाया, चौथे दिन 27 रुपये कमाया, पाँचवें दिन 19 रुपये कमाया, छठे दिन 14 रुपये कमाया और सातवें दिन 16 रुपये कमाया। तो औसत दैनिक आय माने दैनिक आय मतलब कि उसका जैसे किसी दिन ज़्यादा कमाया, किसी दिन 23 रुपये कमाया, किसी दिन 27 रुपये कमाया, किसी दिन 16 रुपये कमाया, किसी दिन 14 रुपये कमाया, मतलब किसी दिन थोड़ा कम कमा रहा है, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन औसत दैनिक आय का मतलब कि उसकी बराबर आय, मतलब उसको हर एक दिन बराबर आय बैठाएंगे, आमदनी बराबर में करेंगे, तो एक दिन की बराबर जो आमदनी है, औसत है, बराबर आमदनी कितना होगा। तो हम निकालेंगे कुल आयों का योगफल। लिखेंगे कुल आयों का योगफल, कुल आयों का योगफल, कुल आयों का योगफल बटा, कुल आयों का योगफल बटा दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो आयों का योगफल, तो आय जोड़ेंगे। पहले दिन है 16 प्लस 18 प्लस 23, 18 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 19 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 16।
दिनों की संख्या कितना होते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 दिन, तो 7 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको जोड़ेंगे, 6 या 4 10 10 9 19 19 और 7 26 26 और 3 29 29 29 8 37 37 और 6 37 37 और 6 43 के 3 हाथ में 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12 12 1 13 133 हुआ। अब बटा 7, तो हम 19 का पढ़ा पढ़ेंगे। 19 25 19 95 19 14 19 77 19 से कट जा रहा है, तो इसका औसत दैनिक आय 19 रुपया हुआ। 19 रुपया आंसर, औसत दैनिक आय 19 रुपया आंसर हुआ। मैंने 19 रुपये बराबर चलेंगे तो 7 दिन में जितना ये किसी दिन 16, किसी दिन ज़्यादा कमाए, किसी दिन कम कमाए हैं, तो 19 रुपये के हिसाब से लेंगे तो 7 दिन औसत में आ गया, मैंने बराबर में आ गया। 7 दिन 19 रुपये 7 दिन कमाएगा तो 133 रुपये होगा। इसको भी जोड़ेंगे तो 133 रुपये होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।